लोजपा से चंदन सिंह है। अब चंदन सिंह राजपूत हैं, बाबू साहब हैं, तो कहीं लोजपा भी तो इस चक्कर में नहीं है कि वो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, क्योंकि राजपूत वोट भी बीजेपी के माध्यम से जाता है उधर ही, तो नीतीश को कमजोर करने के लिए तो राजद, कांग्रेस, लोजपा, इनकी ये मिली भगत तो नहीं है नीतीश कुमार के पार्टी को डैमेज करने का, क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से नहीं है। संजय यादव हो या राजद के जो भी रणनीतिकार हो, वो राजद के ट्रेंड को बदलना चाहते हैं, लेकिन ट्रेंड बदलने से पहले वो अपने खास वोटर जो हैं, उनके वोटर जो लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, उनकी राय भी जाननी चाहिए। कन्हैया के चलते कांग्रेस से अलग हो गई राजद। कन्हैया कुमार का एंट्री होता है, बिहार समाज से आते हैं, इसलिए राजद अलग हो गई। ऐसी स्थिति बनेगी चुनाव के बाद। अगर राजद इस सीट को हार जाती है तो जयप्रकाश यादव राजद पर दबाव बनाएंगे कि आपने हमारी सीट को काटा। अंदर की प्लानिंग राजद और कांग्रेस की तो नहीं है कि जो ब्राह्मण वोट है उसे काटा जाए ताकि वो बीजेपी को नहीं मिल सके। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। हमने एक विश्लेषण किया था तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट को लेकर कि किस पार्टी की वहां पर जीत होगी। हमारे जो दर्शक हैं उनका हमें बहुत प्यार मिला, काफी शेयर हुआ ये वीडियो, लोगों ने इसे पसंद किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब इस वीडियो में हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे तारापुर विधानसभा सीट की। देखिए, तारापुर इसलिए महत्व रखता है क्योंकि वो रिजर्व सीट नहीं है, वहां पर जातीय समीकरण काम करता है। यादव बाहुल्य क्षेत्र है और कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि कुशवाहा कोयरी जाति जो है और यादव जाति के मतदाता वहां पर ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि तारापुर के सभी गांव में 10-12 घर जो है वो यादव और कुशवाहा के मिल जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार रिस्क लिया है, वहां से टिकट दे दिया है एक वैश्य समाज के प्रत्याशी को। इसका क्या असर पड़ेगा? और पारंपरिक तौर से देखा जाए तो पिछले 2-3 बार से वहां पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी जो हैं वो जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो ये रिस्क लिया है, जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्य प्रकाश नाम है सन्नी, उनका टिकट काट कर जो टिकट दिया गया है आरजेडी के द्वारा वो अरुण साह को दिया गया है। यादव माफ कीजिएगा, वैसे यानी बनिया समाज से आते हैं। तो ऐसे पर फिर से जो हमारे तेज तरार रिपोर्टर हैं सन्नी, इन्होंने फिर से कुछ आंकड़े कलेक्ट किए हैं। ये आंकड़े जो हैं वो तारापुर विधानसभा जब से बना उसके बाद वहां पर किस किस पार्टी के प्रत्याशी जीते, किस पार्टी का क्या वोट प्रतिशत रहा है, कितना बार वहां से राजद के प्रत्याशी जीते हैं, शकुनी चौधरी के बारे में ये आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कब से वहां पर जदयू का बोलबाला है। मेवालाल चौधरी 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते थे और कोरोना काल में उनका निधन हो गया, जिसके बाद वो सीट खाली पड़ गया और उसके पहले उनकी पत्नी उस सीट से जीतते रही हैं। तो ऐसे में यह कांटे की टक्कर है इस बार, क्योंकि बात सिर्फ हार और जीत की नहीं रह गई है, बात जो है वो प्रतिष्ठा की है। चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई है, लालू प्रसाद यादव नहीं है। और साख पर लगा हुआ है तेजस्वी यादव का इज्जत, और उससे भी ज्यादा पूरा जो राजनीतिक वर्चस्व है नीतीश कुमार का, जदयू का, आरसीपी सिंह का, ललन सिंह का, उपेंद्र कुशवाहा का, ये सभी दांव पर लगे हुए हैं तारापुर सीट में। तो सिर्फ तारापुर का ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। परिचय मैंने दे दिया है, सन्नी शर्मा इनका नाम है, जेडीयू बीट ही ये देखते हैं और जदयू पे लगातार इनके स्टोरीज आप देख रहे हैं, पसंद करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सन्नी से कि सन्नी, अब आंकड़े पर हम सीधे आते हैं और बताइए कि आपने क्या क्या खोजा है इस सीट के बारे में, कैसे कैसे लोग जीते, कब कब जीते। सबसे पहले दर्शकों को ये बात मैं बता दूं कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय से तारापुर सीट है, और 1951 में जो आम चुनाव हुआ उसके बाद से कौन कौन से प्रत्याशी रहे हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देना चाहते हैं। राजद का बिहार में एमवाई समीकरण है, लालू प्रसाद यादव ने इस समीकरण को बनाई, और तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा इस सीट पर नहीं, पूरे बिहार में। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव देश के उन राजनेताओं में से थे जिनकी समझ, बोलने की शैली और जिनकी राजनीति पूरे दुनिया में पसंद की जाती है। अगर उनके ट्रेंड को तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो घाटा तो होगा। आंकड़े पर आते हैं तो तारापुर के लिए हमारे पास आंकड़े जो हैं 1951 में बासुकी नाथ राय जी, 1957 में बासुकी नाथ राय फिर से आए कांग्रेस से,
अब सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि अभी ही 2 यादव कैंडिडेट वहां से निकलकर सामने आ गए। आप गिनते रहिएगा कितने कौन समाज से कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है जातिगत आधारित है, बिना जात की राजनीति नहीं होती है, इसीलिए जाति का जिक्र करना पड़ रहा है। 1962 की बात करें तो जय मंगल सिंह आए थे। 67 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से BN प्रशांत आए थे। 1969 2 साल बाद फिर चुनाव हुआ, HSD से तरुण प्रसाद यादव फिर से एक यादव समाज के विधायक बने, तीसरे हो गए जी। 1972 में फिर से तरुण प्रसाद यादव आ गए, कांग्रेस में शामिल हुए थे उस समय और जीत भी गए। यानी अभी तक 4 बार यादव समाज के वहां से विधायक रह चुके हैं। यादव समाज की चर्चा इसलिए भी हो रही है, 4 बार हम इसलिए कह रहे हैं और जात की राजनीति इसलिए हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में वहां से यादव कैंडिडेट दिव्य प्रकाश थी, जो जयप्रकाश यादव की बेटी थी, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। और इस बार टिकट का बंटवारा जो हुआ तो तेजस्वी यादव ने किन समीकरणों के आधार पर दिया, वो भी एक देखने वाली बात होगी। आगे की हम बात करते हैं तो 1977 में कौशल्या देवी बनी थी। 1980 में CPI से नारायण यादव बने थे, फिर से एक बार, 5वीं बार। 1985 में राजनीतिक बदलाव हुए थे बड़े स्तर पर और शकुनी चौधरी पहली बार जीत कर आए थे। शकुनी चौधरी बिहार के नामी नेता हैं और उनके बेटे सम्राट चौधरी अभी बिहार में मंत्री भी हैं। 90, 95, 2000 और 2005 यानी 5-6 बार ये जीत गए, लगातार जीतते आ रहे हैं। और एक और जानकारी आपको दे कि शकुनी चौधरी जो है वो कोयरी थे, यानी कुशवाहा समाज से थे। तो मतलब 5 बार यादव और 5 बार कुशवाहा। कांटे की टक्कर है, बराबर है। और जातीय समीकरण भी देखें तो वैश्य और यादव का बराबर है वहां। 2010 में नीता चौधरी मेवालाल चौधरी की पत्नी जीतती हैं। उस समय भी राजनीतिक बदलाव आता है। शकुनी चौधरी का जो राजनीति था वो धीरे धीरे अब अस्त की तरफ चला जाता है। 15 में मेवालाल चौधरी जीतते हैं, 20 में भी मेवालाल चौधरी जीतते हैं। अब जदयू कहती है कि परंपरागत सीट है हमारी, तो 15 सालों का उनका रिकॉर्ड है। हालांकि 2005 में जब चुनाव हुआ था, बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और NDA गठबंधन थी। अटल जी उसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, तो काफ़ी शोर शराबा था। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार युवा नेता माने जाते थे और इनकी सोच, इनकी विचारधारा बिहार में अच्छी थी। चाहे वो अपने जो JP जी हो, कर्पूरी जी हो, या जो भी लोग हो, राम मनोहर लोहिया हो, उनके विचारधारा पे ये चलते थे। तो ये उस समय नीतीश कुमार की लहर मानी जानी चाहिए। राजद का शासनकाल अंत होता है और नीतीश का शासनकाल आता है, यानी नीतीश की लहर थी। जैसे मोदी की लहर अभी बताई जाती है कि दूर दूर तक अभी कोई नहीं है, उस समय नीतीश कुमार की इस तरह से वापसी हुई। उस समय भी शकुनी चौधरी जीते थे, यानी वो सीट उस समय राजद के कब्जे में था। एक और बात, राजद के तरफ से 3 बार शकुनी चौधरी जीते हैं, यानी राजद खेमे में अगर मान ले तो 9 से 10 बार राजद खेमे में वो तारापुर सीट रही है। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर वोट का प्रतिशत हम देखें तो 2005 में राजद को 41.38% वोट आया था और जदयू को 40.61% आया था, लेकिन जदयू जीता था। वोट प्रतिशत ज़्यादा है, वोट प्रतिशत से वोटों को और सीटों को नहीं आंका जाता है। वोट प्रतिशत ओवरऑल वोट का होता है, लेकिन वोट की जब काउंटिंग होती है उसमें जिसकी ज़्यादा वोट होती है उसको जीत दिया जाता है। ये आंकड़े आप 2005 के बता रहे हैं जी। 2010 के आंकड़े अगर देखें तो राजद को 25.77%, जदयू को 37.42%। 5 सालों में नीतीश कुमार के कार्यकाल की वजह से उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। और नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं, बिहार में उन्होंने अच्छी छवि प्रदर्शित की। बिहार में उन्होंने 15 सालों में उनका 5 सालों का कार्यकाल बहुत अच्छा था। उसी का ये नतीजा था कि जदयू का वोट प्रतिशत राजद से काफी बढ़ा था, जो पिछले बार 1% कम था, इस बार 12 से 13% तक बढ़ चुका था। लगभग 1.5 गुना हो जाता है, 25 का 1.5 गुना, 1.5 गुना हो जाता है। 2015 में गठबंधन होता है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को वो सीटें मिलती हैं
37.13% वोट आता है और जदयू को 42.27% वोट आता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है और उनका समर्थन भी उनको मिलता है और जो जीतन राम मांझी जिस समाज की राजनीति करते हैं अच्छा खासा वोट राजद में ट्रांसफर करा देते हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के हार के पीछे का कारण देखें तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बताए जाते हैं। एन मौके पर उन्होंने राजद का साथ छोड़ा और आरोप लगाया कि राजद ने उनके साथ गद्दारी की है। 15 की बात हो गई। 2020 में राजद को 33.09%, जदयू को 37.28% वोट आता है, यानी यहां भी थोड़ा सा का अंतर है। अब लेकिन जीत जेडीयू की होती है, जीत जदयू की होती है। इस बार भी वही समीकरण है। जदयू ने अपना गेम प्लान ज्यादा चेंज नहीं किया है। राजद अपने प्रवृत्ति से, अपने प्रकृति से ज्यादा बदलाव कर रही है, यानी राजद को जो प्रकृति है, राजद का जो प्रवृत्ति है, उसकी उनकी पार्टी का बदलाव कर रही है। ये बदलाव उनको काफी नुकसानदेह हो सकता है। इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते अगर उन्होंने A to Z की बात नहीं की होती। इस प्रकार से उनका जो समीकरण है उस आधार पर अगर उन्होंने राजनीति की होती, लालू प्रसाद यादव का फोटो नहीं हटाया होता, राबड़ी देवी को पोस्टरों से गायब नहीं किया होता, तो बिहार में ऐसी स्थिति बन रही थी कि राजद फिर से आ रही थी। अच्छा, देखिए एक बेहद दिलचस्प मामला जो है कि पार्टी की छवि बदलना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। A to Z का मतलब जो दर्शक हमारे नहीं समझते हैं उनको बता देता हूं कि सवर्ण में जो जातियां हैं, खासकर ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, इसके अलावा वर्णवाल हुआ, अग्रवाल हुए, ओबीसी में खासकर जो बनिया तबका है, जो कैडर वोट माना जाता है बीजेपी का, कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने का प्रयास तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। राजद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है एक राजपूत को, जगदानंद सिंह को। उपाध्यक्ष बनाया जाता है विनोद श्रीवास्तव को, जो कायस्थ होते हैं। एडी सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाता है, जो भूमिहार समाज से आते हैं। मनोज झा जो कि ब्राह्मण हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। तो एक समीकरण सेट करना जरूर चाह रहे हैं तेजस्वी यादव कि वो सवर्ण तबका जो उनसे, उनके पिताजी के समय में, 90 के दौर में, 90 के रीजन में जो उस पार्टी से पूरी तरह टूटकर अलग हो गया, अब उसको जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी और जेडीयू, और खासकर बीजेपी की हम बात करें जो लगातार सवर्णों की ही पॉलिटिक्स कर रही है, ब्राह्मण और बनिया की पार्टी मानी जाती है, उस पर से सवर्ण समाज का भरोसा कैसे उठाएंगे तेजस्वी यादव? क्या इस बात को नहीं समझ पाए वो? क्या संजय यादव की बातों में पड़ गए, जिसका लगातार जिक्र भी करते आए हैं तेज प्रताप यादव? हाँ, उससे संजय यादव हो या राजद के जो भी रणनीतिकार हों, वो राजद के ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। लेकिन ट्रेंड बदलने से पहले वो अपने खास वोटर जो हैं, उनके वोटर जो लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, उनकी राय भी जाननी चाहिए। उनका सेंटिमेंट वो नहीं समझ पाए। जी, यादव समाज, मुस्लिम समाज भले ही बाकी सभी वोट बैंक की तरफ जा सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार के अच्छे कार्यकाल की वजह से, लेकिन यादव समाज का जो वोट बैंक है वो राजद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। बीजेपी ने भी प्रयास किया, नित्यानंद राय हो, भूपेंद्र यादव हो, रामकृपाल यादव, लेकिन वोट ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ। शकुनी चौधरी वहां एक बड़े फैक्टर है। सम्राट चौधरी को भी एक्टिव कर दिया गया है। शकुनी चौधरी उनके पिता थे, 6 बार वहां से जीत कर आए हैं। पहली बार भारतीय लोक दल से, दूसरी बार कांग्रेस से और 3 बार राजद से आए हैं। राजद का दबदबा है। अब देख लीजिए कि राजद उस सीट पर इतनी मजबूत है और उस समीकरण को इतनी मजबूत कर पाई है, वो उनके जाति का जो बोलबाला है वो इस सीट पर है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा अगर विधायक माने तो उन्हीं समाज के आते हैं जिस समाज की राजनीति तेजस्वी यादव करते हैं। फिर भी उन्होंने क्या सोचकर बदलाव किए? पिछली बार का भी वोट बैंक देखें तो दिव्य प्रकाश जो राजद की नेत्री है, उनको टिकट मिला था, अच्छा वोट आया था उनको। वो वोट काटे जाने लायक नहीं था कि टिकट काट लिया जाए। इस स्थिति में उनको उस स्तर का वोट आया। मेवालाल चौधरी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, बड़े राजनेता हैं, और नए प्रत्याशी को आप उतार रहे हैं और उतना वोट वो कंज्यूम कर पा रही हैं, तो ये बड़ी बात है। और उस समय कर पा रही हैं जब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में हो। उनका टिकट कटने से राजद पर बड़ा नुकसान होगा। राजद को एक वोट बैंक जो है उनके समाज का, वो बड़ा वोट बैंक डाइवर्ट होगा। इसलिए कि जयप्रकाश यादव राजद के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनकी बेटी हैं। जयप्रकाश यादव इस समय भले ही चुप हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी चुनाव के बाद, अगर राजद इस सीट को हार जाती है तो जयप्रकाश यादव राजद पर दबाव बनाएंगे कि आपने हमारे सीट को काट दी।
ये चर्चा होगी और ये बात भी निकल कर सामने आएगी कि जयप्रकाश यादव किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में तो अभी वो बोल रहे हैं कि पार्टी के जो गाइडलाइंस है उससे वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, पार्टी ने जो कहा है वही करेंगे, जो प्रत्याशी मिला है राजद की तरफ से उसको ही जितवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खैर उनकी कुर्सी थी, उनकी कुर्सी छीनी है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि उनका रिएक्शन क्या होगा। और खासकर अगर तेजस्वी यादव इस सीट को हार जाते हैं, तारापुर में टक्कर तो है काफ़ी, लेकिन अगर हार जाते हैं उसके बाद का जो नतीजा होगा, कहीं ना कहीं राजद के अंदर जो कुछ चल रहा है वो उस समय खुलकर सामने आ पाएगा। एक और मुद्दा है जिस पर चर्चा हो ही जानी चाहिए कि देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि कन्हैया के चलते कांग्रेस से अलग हो गई राजद। कन्हैया कुमार का एंट्री होता है, भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए राजद अलग हो गई। लेकिन इसका एक और दूसरा पक्ष जो है जिस पर शायद चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा होना चाहिए इस पर। देखिए, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी यहाँ से उतारा है उनका नाम है राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण का भी ठीक ठाक वोट कहा जा सकता है तारापुर में है। ब्राह्मण वोटर्स जो है वो बीजेपी के पेटेंट वोटर माने जाते हैं। तो कहीं ये अंदर की प्लानिंग राजद और कांग्रेस की तो नहीं है कि जो ब्राह्मण वोट है उसे काटा जाए ताकि वो बीजेपी को नहीं मिल सके। ये भी तो एक जी। और दूसरा ये भी पक्ष है कि नीतीश कुमार से अगड़ी जातियां जो है वो काफ़ी रुष्ट है और भाजपा इस सीट पर ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा नहीं रही है। जदयू के तरफ से जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई उसमें भाजपा के नेता नहीं हैं और भाजपा ने अभी तक जारी नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, भाजपा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए कि वो नीतीश कुमार की सीट है, जदयू की सीट है। और राजद की तरफ से एक गेम प्लान भी आपने जो बताया हो सकता है ये तैयार हो रहा हो। एक और इसमें फैक्टर जोड़ ही देते हैं हम कि लोजपा से चंदन सिंह हैं। अब चंदन सिंह राजपूत हैं, बाबू साहब हैं, तो कहीं लोजपा भी तो इस चक्कर में नहीं है कि वो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, क्योंकि राजपूत वोट भी बीजेपी के माध्यम से जाता है उधर ही, तो नीतीश को कमजोर करने के लिए तो राजद, कांग्रेस, लोजपा, इनकी ये मिली भगत तो नहीं है नीतीश कुमार के पार्टी को डैमेज करने का, क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से नहीं है, प्रत्याशी जदयू का है। इसलिए ये सवाल उठता है कि आखिरकार एक पार्टी ब्राह्मण खड़ा कर देती है, एक पार्टी राजपूत खड़ा कर देती है और एक पार्टी जो खुद बनिया, तो खैर राजद का मामला है, दो पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं राजद के सपोर्ट में और नीतीश कुमार के पक्ष में जरूर दिख रही है। क्योंकि वोट कटेगा तो जेडीयू का ही वोट कटेगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कहीं ये बी टीम तो नहीं है राजद की जी। लंबे समय से राजनीति नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन लालू प्रसाद यादव लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अस्वस्थ भी हैं, वो इतना काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। अब तो पटना आने की भी खबर है, हालांकि राबड़ी देवी ने इस पर स्टे लगाया है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में जो वहाँ का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा और आपको हमारा ये डाटा बेस जो एनालिसिस है वो कैसा लगा। 1951 से हमने आपको डाटा दिया है कि कौन से जाति के प्रत्याशी रहे हैं, कौन जीते हैं, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर हमको बताइएगा। बिल्कुल, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। जिस तरीके से आप लोग लगातार द इंडिया टॉप को अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।